संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश समझने, सुधारने और धर्म शिक्षा के लिए लाभदायक है। आज आप लोगों के बीच में ऐसा एक विषय लेके आए हैं जिसका नाम है वचन में लिखा है। आइए हम देखते हैं कि वचन में क्या लिखा है, वचन हमें क्या शिक्षा देते हैं और क्या सुधारने की बात करता है। आप सभी को जय मसीह की। मैं आपका होस्ट सिलास मुर्मू, मैं आप सभी का होप चैनल हिंदी में स्वागत करता हूं। आज जो विषय है हमारा बातचीत का, हम बातचीत करेंगे कि जो वाचा का संदूक, इसके बारे में हम आज चिंतित करेंगे। हमारे बीच में अतिथि है दूर के, हम उनको स्वागत करना चाहते हैं, एल्डर एंथनी शर्मा जी। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मंच पे और हम बहुत ही सौभाग्य है कि हम आपके साथ हो सकते हैं। प्रिय दर्शकों, इस खास विषय में बातचीत करने से पहले आइए हम सब दुआ करें। स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप लगातार हमें आशीष देते आए हैं और हम उम्मीद करते हैं आज की जो बातचीत है हम उनसे बहुत कुछ हम सीखने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा की अगुवाई हम पर हो ताकि सारी रीति से हम आपको जान सके। बाकी के समय को आपकी मधुर हाथों में सौंपते हुए यह छोटी सी प्रार्थना हम यीशु उद्धारकर्ता के नाम से मांगते हैं, आमीन। शर्मा जी, जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं या देखते हैं तो उसमें वाचा का संदूक बहुत जगह जिक्र किया गया है। जैसे हम देखते हैं निर्गमन के किताब में, उसमें जब मूसा के द्वारा इस बात को लिखा गया है, मैं आपको एक बार पढ़ के सुनाता हूँ। उसका 40 अध्याय और 3 आयत में लिखा है, और उसमें साक्षी पत्र के संदूक को रख कर बीच वाले पर्दे की ओट में कर देना। तो यह आज हमारा ये विषय हो रहा है कि ये जो वाचा का संदूक, इसमें क्या क्या चीज़ें थी जो इस वाचा का संदूक को इतना ध्यानपूर्वक इसको देखभाल किया जाता था। क्या आप हमें मदद करेंगे? धन्यवाद। आज का जो विषय आप लेकर आए वास्तव में बहुत ही सुंदर सा विचार है और इसको हम लोगों को सीखना, समझना, जानना ज़रूरी है, क्योंकि वो जो संदूक था, जो आर्क ऑफ द कवनेंट, वो याद दिलाता है परमेश्वर का जो प्रेजेंस अपने लोगों के साथ। लेकिन जो संदूक के अंदर जो चीज़ रखा गया था, बाइबल कहते हैं बुक ऑफ डिट्रोनॉमी चैप्टर 10 वर्स 4 वर्स 5 में, और जो 10 वाचा यहोवा ने सभा के दिन पर्वत पर अग्नि के मध्य में से तुमसे कहे थे, वे ही उसने पहले के समान उन पट्टियों पर लिखी और उनको मुझे सौंप दिया। तब मैंने पर्वत से नीचे उतर आए और पट्टियों को अपने बनाए हुए संदूक में धर दिया और यहोवा की आज्ञा के अनुसार वे वहीं रखी गई। तो वो जो संदूक के अंदर जो था, परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर ने मूसा को जो नियम है, जो व्यवस्था है, जो कानून है, वो दिया था। और परमेश्वर जब मूसा को जो कानून दिया था, तो मूसा जब वहाँ से पर्वत से उतर कर आए, वो जो 10 नियम उसी को लेके जाकर उस संदूक के अंदर रखा। और एक जगह पर हम लोगों को बाइबल याद दिलाता, अगर आप मुझे मौका देंगे जी बिल्कुल, पढ़ने के लिए निर्गमन के पुस्तक में, और यहाँ पे कहते हैं चैप्टर 31 और वर्स 18 में, जब परमेश्वर मूसा से सिय्योन पर्वत पर ऐसे बातें कर चुका, तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाले पत्थरों को उसको दिया। यानी कि ये जो 10 आज्ञा है, ये परमेश्वर अपने उंगली से लिखा है। जी हाँ, उसको देने वाला और लिखने वाला खुद प्रभु है। और ये एक इतना सुंदर सा वाचा है जो परमेश्वर ने उंगली से 2 पत्थरों पर लिख कर दिया मोसेस को,
ताकि हम मनुष्य तक वो पहुंचने बहुत पाएं। अच्छा बात। ये सच में बहुत ही खास विषय है कि जब हम देखते हैं एक किताब का लेखक या लेखिका ये है, तो ये जो 10 आज्ञा है, जैसे आपने बताया कि 10 आज्ञा का लेखक जो है वो खुद परमेश्वर ही है। तो आपने जैसा बताया 10 आज्ञा के बारे में, पुराने नियम में अब तो हमें मदद किया कि ये 10 आज्ञा हम पुराने नियम से पाते हैं। तो आज बहुत ऐसे मसीह होते हैं, ये सवाल करते हैं कि नया नियम में 10 आज्ञा का उतना ज़्यादा महत्व नहीं है। तो हम जानना चाहते हैं कि ये नया नियम 10 आज्ञा के विषय में क्या कहता है। जो लोगों के पास इसका विचार है कि नया नियम में कहते 10 आज्ञा नहीं है, लेकिन अगर आप बाइबल में अगर चले जाए, नए नियम में भी चले जाए, और अगर बाइबल में से जितना भी जहाँ पर आज्ञा के विषय में बातें करते, अगर उस पन्ना को, उस बाइबल वर्सेस को अगर आप काट कर निकाल देंगे, आप नए नियम को अपने हाथों में रख भी नहीं पाएंगे। उठाएंगे, काटने के बाद सब पन्ना गिर जाएंगे, क्योंकि बाइबल नए नियम भी 10 नियम के विषय में बातचीत करते। लेकिन एक जगह पर मैं लेके जाना चाहता हूँ, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 7 वर्स 12 में, इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। तो बाइबल कहते हैं यहाँ पे हम लोगों को नए नियम में जी, परमेश्वर का जो व्यवस्था पवित्र है। पवित्र का मतलब देने वाला तो पवित्र है, तो और उनका बाइबल दिया हुआ भी हाँ, पवित्र होगी। बाइबल कहते हैं परमेश्वर पवित्र है। पवित्र 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 परमेश्वर, और जब परमेश्वर पवित्र है तो उसको व्यवस्था भी पवित्र है, ठीक है और अच्छी है। व्यवस्था में कोई खराबी नहीं है, बिल्कुल नहीं। बहुत बहुत आपने इस बात को साफ तरीके से बता दिया, यानी कि नया नियम भी ये 10 आज्ञा के बारे में बहुत ही अहम हिस्सा बन गया है नया नियम के अंदर में। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये 10 आज्ञा, ये तो 10 नियम है, तो उनमें 10 नियम में अलग अलग नियम होगी। तो हम जानना चाहते हैं कि ये 10 आज्ञा में इसमें 10 आज्ञा है, लेकिन पहली आज्ञा क्या है और इसका क्या महत्व है। बाइबल के वचन को देखते, बाइबल में हम लोगों को 2 जगह पर 10 आज्ञा मिलता है। एक है एक्सोडस चैप्टर 20 में, कि निर्गमन में, हाँ निर्गमन 20 में, और एक जगह व्यवस्था विवरण 5 में हम लोगों को 2 जगह पर मिलता है। और नया नियम में भी हम लोगों को व्यवस्था मिलता। जो पहला जो व्यवस्था, जो पहला जो नियम, बाइबल कहते तू मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके ना मानना। ये पहला नियम है प्रभु के वचन के अनुसार। परमेश्वर एक ही है और उसका व्यवस्था भी हम लोगों को पालन करना है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्रिय दर्शकों, आज हम खास तौर पे जान रहे हैं कि 10 आज्ञा के बारे में, तो हमारे साथ बने रहिएगा। हम अगले चर्चा में हम ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करेंगे कि ये 10 आज्ञा क्या क्या है और क्या महत्व है। अब कहीं मत जाइएगा, हम मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। फिर से आप तमामों का स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं उस वाचा का संदूक के अंदर में जो 10 आज्ञा, उसके बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। शर्मा जी, आपने हमें पहली आज्ञा के बारे में बताया, दूसरी आज्ञा के बारे में भी आप हमें बताइए क्या है? बाइबल कहते हैं जो दूसरा आज्ञा है, किसी भी तरह के मूर्ति पूजन नहीं होना चाहिए। ये दूसरा आज्ञा के विषय में है कि मैं और आज्ञा इसमें जोड़ सकता हूँ। बिल्कुल। और जो तीसरा आज्ञा है कि तू प्रभु के जो नाम है व्यर्थ ना लेना। चौथा जो आज्ञा है कहते तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। पांचवा जो आज्ञा है कहते तो अपने माता पिता का आदर करना। जो 6 जो कमांडमेंट है तू खून ना करना। जो 7th कमांडमेंट है तू वे विचार न करना। तो 8 जो कमांडमेंट है तू चोरी न करना। और जो 9th जो कमांडमेंट है कहते तू झूठी गवाही न देना। और जो 10वां जो नियम है, जो 10th नियम है कहते हैं कि तू लालच ना करना। ये है 10 नियम जो प्रभु ने अपने ही उंगली से लिखकर हम मनुष्य को दिए। और जब हम इस नियम के अंदर होकर जीवन बिताएंगे, हमारा रिश्ता प्रभु के साथ भी ठीक रहेंगे और हमारा रिश्ता एक दूसरे के साथ भी ठीक रहेगा। जी बिल्कुल। आप ये जो 10 आज्ञा आपने हमें बताया, और ये जो 10 आज्ञा है, हमसे थोड़ा जानने की ये प्रयास हो रही है कि ये 10 आज्ञा जैसे पुराने नियम में परमेश्वर ने दिया, तो नए नियम में भी आपने बताया कि इसका महत्व है। तो
तो ये कब तक रहेगा या कब तक इसको मानना चाहिए, पालन करना चाहिए एक हर एक विश्वासी को? बाइबल के वचन के अनुसार जो 10 आज्ञा है वो सदा के लिए। वचन कहते आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, जी लेकिन प्रभु का जो वचन है वो कदापि किसी भी तरह से वो नहीं टलेगा। एक चीज कहना चाहता हूं शिलाश, अगर परमेश्वर का नियम नहीं है तो पाप भी नहीं है। पाप जब नहीं है तो मुक्तिदाता भी नहीं है। नहीं है, बिल्कुल सही बात। और बाइबल हम लोगों को याद दिलाता है कि प्रभु का जो व्यवस्था है वो हम लोगों को दिखलाता है कि पाप है क्या। क्या मैं इस वेस को पढ़ सकता हूँ? जी 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 बिल्कुल। पहला यूना फर्स्ट जॉन चैप्टर 3 वर्स 4 में कहता है, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। तो हम देखते हैं पाप का जो पहचान है व्यवस्था ही से मालूम होता है। और जब व्यवस्था नहीं है, कौन सा व्यवस्था? 10 नियम। 10 नियम को अगर हम बगल कर देंगे, हटा देंगे, तो पाप नहीं है। पाप का पहचान कानून तोड़ने से होता है। लेकिन दुख की बात ये, बहुत से लोग आज इस दुनिया में कहते 10 नियम नहीं है। 10 नियम नहीं है तो पाप नहीं है, पाप नहीं तो मुक्तिदाता यीशु मसीह नहीं है। जी बिल्कुल, ये बात सच में सही है। और ऐसे बहुत से लोग सवाल करते हैं कि नहीं, अभी हमें 10 आज्ञा पालन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो यीशु मसीह ने समाप्त कर दिया, उनके द्वारा सारे पूरी गई हैं। लेकिन जैसे आपने बताया, अगर हम इस 10 आज्ञा को हटा देंगे तो क्या हम पालन करेंगे? जबकि जो हमारे जीवन में जो पहला मौलिक कर्तव्य है, अगर उसको ही ना हम करते हैं तो हमारा बाकी का क्या करना चाहिए? हम आगे जानना चाहते हैं कि क्या पाप का उपस्थिति है जहां पे व्यवस्था नहीं है? बहुत सुंदर सा प्रश्न किया, लेकिन इसको आंसर देने से पहले मैं एक छोटा सा विचार लेकर जी बिल्कुल आना चाहता हूं। और जो लोग ये कहते हैं कि व्यवस्था नहीं है, यीशु मसीह जब अपना जान दिया उस कैलवरी के क्रूस पर, हमारे पाप के लिए दिया ना। जी बिल्कुल, वो चीज हम लोगों को समझना चाहिए। यीशु मसीह जान दिया पाप के लिए, यीशु मसीह जान नहीं दिया कानून को बदलने के लिए। बिल्कुल सब सहमत हूं मैं आपके बात से। इसको समझना। लेकिन जब हम रोमियो के पुस्तक में देखे, रोमन्स चैप्टर 4 वर्स 15 में, जहां व्यवस्था यानी कि जहां कानून नहीं वहां उसका टालना भी नहीं। जब कानून नहीं है तो उसके खिलाफ कोई जाएंगे? बिल्कुल नहीं। जब कानून नहीं है तो कोई सजा है? बिल्कुल नहीं, कोई सजा नहीं। एडम और ईव शुरू में कानून को तोड़ा था कि नहीं? जी बिल्कुल, कानून को तोड़ा था। सजा आया था? जी बिल्कुल आया था। ये बहुत ही शानदार विचार है जो आपने हमें दिया कि हमें व्यवस्था से ही पता चलता है कि पाप क्या है। यानी कि पाप को हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पाप है? कानून से हमें पता चलता है। जैसे कि ये जो कानून है वो एक शीशे की तरह है, एक आईना की तरह है। जब हम उस आईने के सामने में अपने आप खड़े होते हैं तो मालूम चलता है कि हमारे शरीर में क्या है। हमें मालूम होता है कि हम अपने आप को देख पाते हैं, समझ सकते हैं कि हम कैसे हैं। तो ये जो व्यवस्था है, आप हमें बार बार इस बात को बता रहे थे कि व्यवस्था या 10 आज्ञा या 10 कानून या 10 नियमों, तो ये सारी चीज़ें एक ही हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है कि, और तो ये जो पाप है ये व्यवस्था से बहुत ही जुड़ा हुआ है। जी, आप ये कहना चाह रहे हैं ना? जी बिल्कुल। तो हम अगले और कुछ सीखेंगे, हम जानना चाहेंगे कि प्रिय दर्शकों, ये हम देख रहे हैं कि ये जो वाचा का संदूक है, इसमें ये जो 10 आज्ञा है, ये 10 आज्ञा हम याद करें कि मूसा ने इसको प्राप्त की थी, और मूसा ने पूरे इज़राइल लोगों को उन्होंने दे दी कि परमेश्वर का इच्छा क्या है, उसका क्या मानना है कि अपने लोगों के लिए वो कैसे चले, वो कैसे आगे बढ़े। और हम देखते हैं कि पुराने नियम में जब ये व्यवस्था इज़राइल लोगों को दिया जाता है, वो कभी कभी तोड़ते भी थे और परमेश्वर उनको सजा भी देता था। आप कुछ बोलना चाहेंगे?
एक चीज़ हम जब हम देखते हैं, हमारा जो परमेश्वर है वो दया का है, वो अनुग्रहकारी का परमेश्वर है। इस दुनिया में अगर देखते, जब लोग अगर ट्रैफिक लॉ अगर तोड़ते हैं, सजा है ना, बिल्कुल है। फाइन देते। परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाना, कानून को तोड़ने से तो हानि किसका है? प्रभु का कि हमारा? हमारा है। हानि हमारा ही है। तो ये चीज हम लोगों को सोचना है, समझना है और इसके विषय में हम लोगों को जानना है। अब प्रिय दर्शकों, हमारी बातचीत जारी रहेगी। अब बहुत ही खास विषय है, आप कहीं मत जाइएगा। हम मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आप तमामों का फिर से स्वागत है हमारी इस बातचीत में। हम सीख रहे हैं वही जो हम 10 आज्ञा के बारे में बातचीत कर रहे थे। शर्मा जी, ये जो 10 आज्ञा आपने बताया, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है, और ये इससे पता चलता है कि इसका लेखक परमेश्वर है और वो पवित्र है और उसकी आज्ञा भी पवित्र है। तो हमारे अंदर में एक जानने की बहुत इच्छा है, शायद आप हमें मदद करेंगे। वो ये है कि क्या हम 10 आज्ञा पालन करने से बच सकते हैं या उद्धार प्राप्त कर सकते हैं? अच्छी बात। मैं बाइबल में से एक वेस आपको पढ़कर सुनाना बिल्कुल। चाहता हूँ, जो बुक ऑफ इफिशियन चैप्टर 2 वर्स 8 और वर्स 9 में लिखा है। पौलुस ये कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। जी। अच्छा, ये कहना चाहता हूं कि हम कैसे बच सकते। हम बच सकते हैं अनुग्रह के द्वारा। जो अनुग्रह है, अनुग्रह का मतलब परमेश्वर का दया है। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का क्षमा, परमेश्वर का जो सामर्थ्य। हम प्रभु के प्रेम के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा बच सकते, और विश्वास के द्वारा। विश्वास आता कहां से? परमेश्वर ही के वचन से आता। बाइबल खुद कहते, वचन पढ़ने से हम विश्वास में और बढ़ते हैं। बिल्कुल सही बात। अगर हम कहते हैं कि हम व्यवस्था पालन करने से हम स्वर्ग जा सकता, तो वो एक कर्म में गिनती हो जाता। हम कर्मों के द्वारा नहीं बच सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम व्यवस्था के खिलाफ जाए। बिल्कुल, क्योंकि व्यवस्था के खिलाफ जाना ही तो पाप है। जी हाँ, जी हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कि ये जो इसमें सब तरीके से हम देख सकते हैं कि हमें आज्ञा से तो उद्धार नहीं मिलता है, हमें उद्धार मिलता है यीशु मसीह से मिलता है। जी हाँ। लेकिन अगर हम आज्ञा के खिलाफ जाते हैं तो वो परमेश्वर के खिलाफ जाने का बराबर ही तो है। हाँ, हम पाप भी करते हैं। तो ये हमें जानना है कि ये परमेश्वर का जो आज्ञा है, ये जो व्यवस्था है, उसका क्या योगदान है, उसका क्या, किस तरह से हम इसको समझते हैं? क्या आप हमें बताएंगे? ये जब जो वेस में पढ़ने के लिए जाता हूँ, अगर लोग इसको समझ जाएंगे, लोग प्रभु का जो व्यवस्था उसको पालन करना शुरू कर देंगे। आमीन, आमीन। जिसका चर्चा बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 7 और वर्स 7 में लिखा है। हम क्या कहे? क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं। वरन बिना व्यवस्था को मैं पाप को नहीं पहचानता। बिल्कुल। व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत करो, तो मैं लालच को ना जानता। बिल्कुल सही। तो परमेश्वर के जो वचन के अनुसार, जैसे पहले भी हम लोग देखा और अभी भी हम लोग देखते, व्यवस्था हम लोगों को दिखलाता है कि पाप है क्या। अगर व्यवस्था में जैसे लिखा है लालच मत करना, अगर वो नहीं रहता तो आज ये दुनिया लालच से भरा रहता कि नहीं? हम जानते आज भी लोगों के जिंदगी में लालच है। लेकिन प्रभु का जो व्यवस्था हम लोगों को बतलाता है कि ये चीज ठीक नहीं है। व्यवस्था हम लोगों को दिखलाता हमारे जिंदगी में क्या गड़बड़ी है, हमारे अंदर कौन सा पाप है जिसको मुझे दूर करना। ये व्यवस्था का काम है। मैं सहमत हूं आपके विचारों से। आपने बताया कि हम व्यवस्था से ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या पाप हो रही है, क्या नहीं। तो हम देखते हैं नया नियम में, हम नए नियम में और कुछ जानना चाहते हैं कि जब यीशु मसीह इस धरती पे आया जी, अगर हम बोलेंगे कि जब परमेश्वर ने इस आज्ञा दिया
तो ये आज्ञा यीशु मसीह का भी आज्ञा है। तो बहुत लोग आज भी ये चर्चा होते रहते हैं कि नहीं, यीशु मसीह ने 10 आज्ञा का उन्होंने ज़्यादा जोरदार विचार नहीं दिया है। क्या यीशु मसीह ने ऐसा ही कहा था? इस 10 आज्ञा के बारे में हमें नए नियम से कुछ बताइएगा। जब हम बाइबल को देखते हैं, शुरू से अगर यीशु के कहानी को देखते हैं और यीशु के जिंदगी को देखते, यीशु मसीह ने 10 आज्ञा में होकर अपना जीवन बिताया और लोगों को शिक्षा देता था। अगर मैथ्यू चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 में जाए, यीशु मसीह वहाँ आज्ञा ही के विषय में तो बातें करते। जी बिल्कुल। लेकिन जब हम बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 17 में आते, यीशु मसीह ने ये कहा जो मैं पढ़ना चाहता हूं, बिल्कुल। पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञा का माना कर। ये किसने कहा? यीशु मसीह ने कहा। यीशु मसीह ने कहा यदि तू जिंदगी चाहते, जीवन, कौन सा जीवन? हम जो मसीह लोग हैं, हम इंतजार करते यीशु मसीह के दूसर आगमन, हम लुक फॉरवर्ड करते कि हम प्रभु के साथ सदा का जो जिंदगी बिताना चाहते। बहुत अच्छी। जब हम सदा का जो जिंदगी बिताना चाहते, यीशु खुद कहते हम सबको आज्ञा का पालन करना है। आज्ञा के खिलाफ हम लोगों को नहीं जाना। जब आज्ञा के खिलाफ जाएंगे तो वो गलत है, ये यीशु का। फिर एक जगह और हम लोगों को याद दिलाता है शिलास, ये खुद यीशु मसीह ने कहा, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 17 से वर्स 19 तक मैं पढ़ना चाहता हूं। बिल्कुल। ये ना समझो कि मैं व्यवस्था को लोप करने आया हूं, इसलिए कि इन छोटे से छोटे आज्ञा में से किसी एक को तोड़े तो वे सबको तोड़ देता है। बाइबल ये कहते, ये ना समझो कि मैं व्यवस्था को लोप करने आया हूं, इसलिए जो कोई इन छोटे से छोटी आज्ञा में से किसी एक को तोड़ता हुआ वैसा ही लोग है सिखाए हुए, वह स्वर्ग के राज में सबसे छोटा कहलाया जाएगा। परंतु जो कोई उनका पालन करेगा वह उन्हीं के सिखाए हुए वही स्वर्ग के राज में महान कहलाए जाएंगे। यीशु तो कहते हम लोगों को ये आज्ञा तोड़ना नहीं है, और इतना भी कहते जो कोई भी सिखाएंगे तोड़ने के लिए, स्वर्ग के राज में इसका जगह नहीं है, छोटा है, बहुत ही छोटा। इसका मतलब शायद नहीं के बराबर है। जी जी। और जो कोई भी सिखाएंगे कि इसको पालन करना, स्वर्ग की निगाह में उसका जगह बहुत महान है। और दुख के बात यह है शिलास, आज इस दुनिया में लोग प्रभु के वचन को हाथों में लेते, पढ़ते, सुनते, सीखते, समझते, जानते, लेकिन लोगों को फिर भी गलत चीज बतलाते हैं। ये नहीं करना, ये नहीं बिल्कुल करना। सही बात। मैं आपके विचारों से सहमत हूँ। जब आपने नया नियम में इस बात को बताया, और कुछ हमें थोड़ा एक जानने की बात है कि नए नियम में जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने एक बात कहा था कि मैं एक नई आज्ञा देता हूँ, तो ये नई आज्ञा या तो नया आदेश और ये 10 आज्ञा से इसका क्या ताल्लुक है? ये जो लोग जो ऐसे कहते हैं, वो लोग बाइबल के जो वचन है उन लोगों को गहराई में समझना है। बिल्कुल। जब हम बुक ऑफ मैथ्यू में जाते हैं, मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 37 से 40, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग यही वर्स कोट करते, बोले सिर्फ 2 ही आज्ञा। लेकिन इसको ध्यान से हम सुने जो मैं पढ़ने के लिए जाता हूँ। तू अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारे बुद्धि के साथ प्रेम रखना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। और सुनिए, यही 2 आज्ञा सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। तो यीशु के कहने का मतलब यह है कि जो व्यवस्था है, 10 नियम कितने भाग में बटा हुआ है? 2 भाग सिर्फ में। 2 भाग में। एक इंसान का प्रेम प्रभु के साथ, एक इंसान का जो प्रेम इंसान के साथ। तो पहला जो 1 से 4 तक इंसान का रिश्ता प्रभु के साथ, 5 से 10 इंसान का रिश्ता इंसान के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, आपने मदद किया इन 10 आज्ञाओं के बारे में जानने के लिए। हम इस प्रोग्राम के आखिरी तक आए हैं। हम चाहते हैं कि आप इस प्रोग्राम को प्रार्थना के साथ विदा दें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आपने हम लोगों को अपना 10 नियम दिए जिसको पालन करना ज़रूरी है। तो मदद करना, शक्ति देना कि हम सब अपने ज़िंदगी में सुधार के कार्रवाई को करें और आपके
नियम को पालन करें जो हम लोगों को दिखलाता क्या सही है और क्या गलत। प्रार्थना यीशु के नाम, आमीन। आप प्रिय दर्शकों, आपने देखा कि 10 आज्ञा पुराने नियम में दी गई थी मूसा के द्वारा, और नए नियम में भी हमने देखा कि 10 आज्ञा का बहुत ही जरूरत है और ये हमें पालन करना चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर का आज्ञा है। तो आपने सीखा, आपने जाना। अगर आपके मन में कुछ ऐसे सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें लिखिए, ताकि हम उस प्रश्न का हम जवाब दे सके। और अगर आपके पास कुछ प्रार्थना निवेदन है, जरूर आप इसको हमारे तक साझा करें, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। और हाँ, अगर आप नए हैं हमारे इस चैनल में, यानी कि होप चैनल हिंदी में, जरूर आप इसको सब्सक्राइब करें और ये संदेश आप दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे और आपका दिन शुभ हो।